नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं द पब्लिक मीडिया और मैं हूं संजय कुमार। साथियों, एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं अजीत भारती। राष्ट्रवादी पत्रकारिता करते हैं यूट्यूब के माध्यम से और बड़ी इज्जत, बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है सोशल मीडिया पर। वो विपक्षी दलों के साथ साथ जो सत्तारूढ़ दल हैं उसकी कमियों को भी टाइम टू टाइम जो है एक हेल्दी, जो आप कह सकते हैं, एक स्वस्थ आलोचना वो करते हैं। बिना किसी लाग लपेट के करते हैं, अपने व्यंग्यात्मक अंदाज में करते हैं जो लोगों को बहुत बहुत भाता है। इसके साथ एक काम वो और करते हैं कि जो लेफ्ट लिबरल मीडिया जिसको बोला जाता है, खान मार्केट गैंग जिसको बोला जाता है, वो जब कोई नैरेटिव, फेक नैरेटिव जब वो फैलाना शुरू करता है तो उस फेक नैरेटिव की हवा निकालने के लिए अजीत भारती जैसे लोग सामने आते हैं और उस नैरेटिव को ध्वस्त करते हैं। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती रही कि उनकी ऐसी ही एक वीडियो पर कर्नाटक पुलिस ने उनके खिलाफ एक एफआईआर की पिछले दिनों। उन्होंने अपने एक वीडियो में बताया था कि राहुल गांधी ने ये कहा है या कांग्रेस ने ये कहा है कि अगर वो सरकार में आते हैं तो वो राम मंदिर के जो फैसला है उसको पलट देंगे। अब ये बातें कही थी प्रमोद कृष्णन ने, वो पहले कांग्रेस में थे। लेकिन अजीत भारती से थोड़ी सी चूक यही होगी कि उन्होंने उनको कोट नहीं किया। प्रमोद कृष्णन ने तो कोट किया कि ये बात उनको किसने बताई, लेकिन अजीत भारती ने ये कोट नहीं किया और इसी का जो खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। उनके खिलाफ एफआईआर हुई कर्नाटका में। हालांकि उसके बाद उनके सपोर्ट में बहुत सारे यूट्यूबर्स, राष्ट्रवादी पत्रकार और बहुत लोग उनके सपोर्ट में आए और उनको ये भरोसा दिलाया कि वो उनके साथ में है। अजीत भारती ने भी ये कहा कि भाई उनको सपोर्ट का कोई होप नहीं है, नहीं भी मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बताया कि वो अपने आप में इतने सक्षम है कि ये सब चीज़ें वो फेस कर सकते हैं। इससे पहले भी उनके खिलाफ कई बार अलग अलग जगह पर एफआईआर हुई हैं और इसका खुलासा खुद अजीत भारती ने ही किया है। अब यहाँ तक की कहानी तो समझ में आती है कि उन्होंने अपने वीडियो में ऐसा कुछ कह दिया और वही गलती जो है पकड़ के कर्नाटक पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर कर दी और आज उनको उठाने के लिए उनके घर पर पहुंच भी गई। गनीमत ये रही कि अजीत भारती ने, क्योंकि ये सादी पुलिस में शायद आए हुए थे लोग, इनसे पूछा कि क्या आपने स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी है। वो हक्के बक्के रह गए, उनके पास इसका जवाब नहीं था। अजीत भारती ने इस बात की जानकारी यूपी पुलिस को दी। यूपी पुलिस आई और उनको उठा करके ले गई। यानी कि कर्नाटक पुलिस आई और उसको यूपी पुलिस ने उठा लिया। क्यों? क्योंकि उसने बिना यूपी पुलिस को इन्फॉर्म किए इस यूट्यूबर को वो पकड़ने पहुंच गई थी। अजीत भारती ने भी इसकी जानकारी देते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से बताया है कि कर्नाटक पुलिस आई थी और बिना शरबत पिए ही चली गई। अजीत भारती की यही शैली जो है वो उनको अलग बनाती है, ख़ास बनाती है। जहाँ तक रही इस तरह के पत्रकारों पर या यूट्यूबर्स पर इस तरह के अटैक की बात, तो ये नई बात नहीं है। जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं राजनीति में, उनकी आंखों की किरकिरी बने हुए होते हैं ऐसे यूट्यूबर्स और ऐसे पत्रकार जो उनके नैरेटिव्स को ध्वस्त करते हैं, फेल करते हैं। आपको याद होगा नवभारत टाइम्स की एक पत्रकार, टाइम्स नाउ की एक रिपोर्टर थी भावना किशोर। उनके खिलाफ पंजाब पुलिस ने एक मामला दर्ज किया था, SC/ST एक्ट उन पर लगाया था। क्यों? हालांकि बाद में वो छूट गई और वो जो मामला है वो फेक निकला। उनका कसूर इतना था कि उन्होंने शीश महल का खुलासा किया था। एक दूसरे यूट्यूबर हैं, आप जानते होंगे, रचित कौशिक। उन्होंने शीश महल में चल रहे ट्रेड मिल का एक खुलासा किया था और उनको भी सहारनपुर से उनकी बहन या शायद भांजी की शादी हो रही थी, वहीं से उनको उठा लिया गया था और बड़ा फिल्मी स्टाइल में उठाया था।
एक और यूट्यूबर है निखिल सिंह, उन्होंने पिछले दिनों यह खुलासा किया था कि लवली पब्लिक यूनिवर्सिटी के आसपास प्रोस्टिट्यूट का धंधा चल रहा है, वेश्यावृत्ति का धंधा चल रहा है। बाकायदा उसने इसका स्टिंग ऑपरेशन किया था। वो तो प्रोस्टिट्यूशन का वो धंधा है, पता नहीं बंद हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन निखिल कौशिक को बंद करने के लिए, पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस उसके अपने घर जम्मू कश्मीर पहुंच गई थी। वहाँ भी वो अरेस्ट नहीं कर पाई, ये अलग बात है, लेकिन वहाँ भी पहुंच गई थी। यही नहीं, आपको याद होगा अमन चोपड़ा तो बड़े पत्रकार हैं। मैं तो ये जो आपको ये बता रहा हूँ एग्जाम्पल, ये तो यूट्यूबर्स के बता रहा हूँ, लेकिन अमन चोपड़ा तो एक बड़े चैनल के पत्रकार हैं। उनको अरेस्ट करने के लिए पहुँच गई थी पुलिस उनके घर पे। राजस्थान पुलिस पहुँची थी और डेरा डाल के बैठ गई थी उनके घर पर। एक दूसरे पत्रकार हैं, उनका नाम है रोहित रंजन। रोहित रंजन पहले जी न्यूज़ में थे और जी न्यूज़ में इन्होंने एक वायरल वीडियो को दिखाया था। उसी के आधार पर इनके खिलाफ एफआईआर हो गई और पुलिस इनको अरेस्ट करने पहुंच गई थी। हालांकि बाद में इनको खामियाजा ये भुगतना पड़ा, इनको मेंटल हैरेसमेंट इनके साथ हुआ, नौकरी से भी इनको हाथ धोना पड़ा। अब एक पत्रकार कोई भी करता है तो कहीं कोई मटेरियल उसको अगर मिलता है, उसको कोट करके वो बात करता है या उसको कोट करता है और अपनी जो इन्फॉर्मेशन उसकी होती है उसके आधार पर वो बात करता है, चीज़ों को बताता है, पब्लिक के सामने लेकर के आता है। और इसके इतर और क्या हो सकता है कि अपने मन से तो कोई बात बताता नहीं है पत्रकार। बड़े मीडिया के ऐसे बहुत नामी पत्रकार हैं जिनके बारे में आज ये पूरा खुलासा हो चुका है कि वो फेक नैरेटिव्स फैलाते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं उस नैरेटिव को अपने संचार माध्यम की, उससे अपनी फ़ैन फॉलोइंग के दम पे, और उसके बाद जब उसका खुलासा होता है कि ये फेक था तो उसके बाद उसका कोई जिक्र नहीं होता और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन इनके खिलाफ कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जैसे इनको खुला छोड़ दिया गया हो। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रवादी पत्रकार हैं या यूट्यूबर हैं, अगर वो कुछ नैरेटिव को फेल करते हैं, ध्वस्त करते हैं, उनको दबाने का, उनको कुचलने का इस तरह से ये प्रयास किया जाता है। और ये प्रयास आजकल जो है बड़ा तेज़ी से चल रहा है। अशोक श्रीवास्तव हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो भी खुलासा करते हैं अपनी वीडियो के माध्यम से कि कांग्रेस ने मार्किंग की हुई है ऐसे राष्ट्रवादी पत्रकारों, यूट्यूबरों की, जो ऐसे नैरेटिव्स को फेल करते हैं और उनके खिलाफ 1 by 1 पर्सन टू पर्सन मार्क किया हुआ है कि इनको किस तरह से लपेटे में लेना है, किस तरह से इनके खिलाफ एफआईआर्स करनी है, इनको कुचल देना है। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ पर इनको ये एफआईआर कराते हैं और वहाँ से पुलिस पकड़ने पहुँचती है। तो ये एक प्रयास चल रहा है कि इस तरह की सोच को ख़त्म कर दिया जाए, दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए। हालांकि इसका परिणाम जो है एट द एंड ऑफ द डे सही नहीं रहता है। देखा यह गया है कि जितने भी इस तरह की कोशिशें हुई हैं ऐसे पत्रकारों या यूट्यूबर्स को जब भी दबाया गया है तो वो उतना ही निखर के निकले हैं, उनका नाम उतना ही ज़्यादा ऊंचा हुआ है और जो पार्टी ऐसा कर रही है उसकी छवि को आखिर में नुकसान ही पहुंचता है। शुरुआत में भले ही लगता हो कि कुछ फ़ायदा हो जाए, लेकिन बाद में बड़ा नुकसान उसको झेलना पड़ता है। मनीष कश्यप का उदाहरण आपके सामने है, अर्णव गोस्वामी का उदाहरण आपके सामने है, ये जो नवभारत टाइम्स की जो पत्रकार मैंने बताया था उनका उदाहरण आपके सामने है, रचित कौशिक का उदाहरण आपने सामने है। बहुत सारे उदाहरण हैं इस तरह के, आपको जाएंगे तो देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक पार्टी के इतने बड़े प्रभावशाली नेता जो अपने हर भाषण में मोहब्बत की दुकान का जिक्र करना नहीं भूलते, वो बताएं कि ये किस तरह की मोहब्बत की दुकान है कि सच बोलने वाले पत्रकारों को या राष्ट्रवादी पत्रकारिता करने वाले लोगों को इस तरह से दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। ये मोहब्बत की दुकान का कौन सा मॉडल है? बाकी आपकी क्या राय है इस विषय में ज़रूर बताइए, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। और फिर बहुत जल्द मिलते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।